नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोनी कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आपके लिए 15 जून फर्स्ट शिफ्ट RRB NTPC शिफ्ट 2 फेज़ 2 लेवल 5 का एग्जामिनेशन रिव्यू लेकर के आ चुके हैं IOM डिजिटल जोन धनबाद झारखंड से। तो बताइए कितना अटेम्प्ट किया आप। मेरा 97। कितना सही हो जाएगा। उससे तो अनुमान लगता है कि पूरा उसी सही है। अनुसार से। हाँ, कितना अटेम्प्ट किया। 81 कितना सही हो जाएगा। एग्जैक्ट कितना अटेम्प्ट किया। 65 कितना सही हो जाएगा। 60 के आसपास। कितना अटेम्प्ट किया। 98 कितना सही हो जाएगा। 80 हो जाएगा। 76 कितना सही हो जाएगा। हो जाएगा सर। 90 प्लस एक्यूरेसी है। आज का बस क्वेश्चन बताइए। सरहुल फेस्टिवल के बारे में पूछा गया था कि किस राज्य से संबंधित है। और आपका ये जो है सत्रिया डांस, जो ये सत्रिया डांस के बारे में पूछा गया था, कितनी शताब्दी में वो सत्रिया डांस शुरू किया था। उस बाद फिर हाई कोर्ट का समाप्त हो जाती है। कहाँ पे समाप्त होती है सो, और एक हाई कोर्ट का आर्टिकल, और उसके बाद में फिर UPSC जो होता है कमीशन, उसका एक आर्टिकल, दो कैलेंडर से 2-3 क्वेश्चन थे, बट शिफ्टिंग 2-3 क्वेश्चन थे। जनरल अवेयरनेस पे फोकस करेंगे। जनरल हाई कोर्ट वाला क्वेश्चन क्या था वो बताइए। वो अनुच्छेद था। अनुच्छेद में 200 जो कितना अनुच्छेद में उच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। क्या बोला। किस आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट का गठन किया जाता है। किस आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट का गठन। आर्टिकल 315 जो UPSC के तहत होता है वो वाला है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट था 112 वाला आर्टिकल। 112 बजट वाला था। बजट वार्षिक बजट। और फेस्टिवल में सरहुल का था और एक नागालैंड का एक फेस्टिवल था, वो उसका पूछा था। 2 फेस्टिवल पूछा था। गरबा किस राज्य का था। गुजरात का। गुड़ी पड़वा कौन से मंथ में होता है। सेकंड डे होता है। गुड़ी पड़वा कब मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा कब मनाया जाता है। हाँ, नहीं, गुड़ी पड़वा किस मंथ में त्योहार में होता है, किस मंथ में तिथियों को मनाया जाता है। कौन सा, जैसे चैत वैसाख होता है ना, यही सब था। और उसके बाद में था एक सतरिया वाला जो है ना, शास्त्रीय नृत्य, वो किसवीं कौन सी सदी में स्टार्ट हुआ था। लूनी नदी कहाँ विलीन या गिरती है जाके है। लूनी नदी कहाँ जाके मैंने गिरती है, तो जो कच्छ के कारण विलीन हो जाती है, वो क्वेश्चन था। लूनी नदी। हाँ। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप पूछे थे। कौन सी दूसरे। एक 4 शहर दिया था। 4 शहर में बोला था कि एशिया में कौन सा नहीं है, तो यूरोप। हाँ 4। एक बंदरगाह है ना। 2011 की जनगणना से था कि से राज्य की जनसंख्या, मतलब कि एससी की जनसंख्या सबसे ज्यादा किस राज्य में है भारत में। एससी की जनसंख्या। एक और है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पे है, बंदरगाह कहाँ पे है। मुंबई में है। एक आया था आपका ये जनसंख्या वाला कि कहाँ 1000 पे सबसे ज्यादा होती है। केरल में 1084 था। एक क्वेश्चन आया था मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है। तो तेल के लिए प्रसिद्ध है। तो पिछला जो लेवल 5 हुआ था और आज जो लेवल 5 हुआ, उससे मॉडरेट। बहुत इजी था। जीके इजी था। जीके इजी था। पिछले कंपेयर में इजी था। इजी मॉडरेट था, हार्ड नहीं था। मैथ इजी था। लेवल 5 से क्वेश्चन जो सीक्वेंस वाला थे ना, वो वाला थोड़ा हार्ड है बैठाना। और बाकी सब मॉडरेट प्रिज्म का एरिया दिया हुआ था। हाँ, उसका एरिया दिया हुआ था, एक साइड निकालना था। स्पोर्ट्स का कोई क्वेश्चन खेल से संबंधित। नीरज चोपड़ा 20 पे रैंकिंग में कौन से स्थान पे है भाला फेंक में। नीरज चोपड़ा विश्व रैंकिंग में कौन से स्थान। भाला फेंक रैंकिंग में 20 के भाला फेंक रैंकिंग में नीरज चोपड़ा किस स्थान पे है। ठीक है। शेख हसीना जो बांग्लादेश प्रधानमंत्री हैं, कौन सा पुरस्कार मिला था। और एक और अवार्ड था, ICC उस अवार्ड को रिलीज करता है। कौन सा अवार्ड था पता नहीं। ठीक है। स्पोर्ट्स वगैरह का क्वेश्चन हो गया ना। हाँ। अवार्ड्स का कोई क्वेश्चन। अवार्ड्स में वही मिला था जो शेख हसीना को क्या सा पुरस्कार मिला है, और नीरज चोपड़ा से वही गया। मतलब 2-3 क्वेश्चन, राइटर नहीं थे। तानसेन अवार्ड किसे मिला है 2021 में।
भीमसेन जोशी वाला था, भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है? भीमसेन जोशी किस घराने से है? हाँ। तो आज ये बताइए कि आप लोग को जो 50 नंबर का जनरल अवेयरनेस था उसमें करंट अफेयर का वेटेज कितना था लगभग? बस 5 से 6-7 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन, 7 या 8 क्वेश्चन मैक्सिमम करंट अफेयर्स के होंगे। नहीं 6-7 सही है। 6 से 7 के आसपास। तो वो करंट अफेयर कहाँ से था? 2022 से नहीं था? 21 से 2021 से सब सारा A to Z करंट अफेयर 2021 से पूछे जा रहे हैं। लेवल 6 में भी 2021 था और लेवल 5 में भी 2021 ही है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना हो रहा है कि चूंकि एनटीपीसी शिफ्ट का डेट पहले ही अनाउंस हो चुका था, किसी कारण से पोस्टपोन हो गया, तो ये वही वाला पेपर है, ये नया पेपर नहीं बनाया गया अभी। नहीं, नया पेपर है, नया पेपर है। अगर वैसे रहता तो सितंबर तक के अपडेट है, सितंबर 21 तक, हाँ। अब जून तक कह नहीं सकते हैं ना। करंट अफेयर सारा 21 का है या 6 मंथ होने जा रहा है। 2022 का भी एक आध करंट होना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ तक लगता है कि पहले ही का ये क्वेश्चन जो एग्जाम डेट अनाउंस हुआ था हाँ, फरवरी बस 2022 में, वही वाला। ये वही वाला पेपर है। हाँ, ये हो सकता है। आज कौन सा सेक्शन आप लोग को सबसे ज्यादा परेशान किया? सबसे ज्यादा रीजनिंग में जो थे पजल थे, सीटिंग अरेंजमेंट थे, वो हमें बहुत परेशान किया। पजल पढ़ने में भी 1 मिनट लग जाता था। बहुत लंबे लंबे पजल थे। पजल छोड़ कर अटैम्प्ट लेना पड़ता था। अगर पजल अटैम्प्ट लेते तो फिर 120 क्वेश्चन नहीं देख पाते, टाइम लिमिट कम था। इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन? हाँ थे, इकोनॉमिक्स का मतलब था। हाँ लेकिन याद नहीं यार। किसको याद है? निर्यात और आयात का अंतर क्या कहलाता है? निर्यात और आयात का अंतर क्या कहलाता है? ठीक है, उसके अलावा और कोई क्वेश्चन? मतलब 2-3 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का। बजट का था कितने अनुच्छेद में है बजट का वर्णन, वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद में है, वार्षिक बजट का विवरण किस अनुच्छेद में है? हाँ, ये 112। उसके अलावा और कोई क्वेश्चन? नहीं ठीक है, सब ठीक था। पॉलिटी का संविधान का कोई क्वेश्चन? हाँ, संविधान से तो बताए। 4 अनुच्छेद था। नहीं, फिर एक मौलिक कर्तव्य है जो कहाँ से लिया गया है। रूस के संविधान से लिया गया। USSR पुराना नाम रूस नहीं दिया हुआ था, USSR। पर्यावरण से संबंधित कोई प्रश्न? पर्यावरण से कुछ बाकी से नहीं था कुछ। जनरल साइंस का वेटेज कितना था आज? 5 है। साइंस वेटेज नहीं है आज का। नहीं, साइंस का एक भी नहीं है। साइंस एक भी नहीं। कहाँ साइंस? और उसका कौन सा लैंगिक मनुष्य के लिंग में कितने संख्या है? हाँ, लिंग। कितने संख्या है? इन सूत्र वाले होते हैं मनुष्य। लिंग गुणसूत्र वाले थे कि लिंग गुणसूत्र कितने थे? साइंस में 3 था, 3-4 क्वेश्चन थे साइंस में। मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? गुणसूत्र नहीं, लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? एक हो जाएगा ना? कितना होगा? वास्को डी का एक दिया हुआ है से कोई प्रश्न? नहीं। वो सब नहीं आया था। अच्छा ठीक है। हिस्ट्री से एक शंकरदेव है, उनका जो यहाँ से है, उनका जन्म कौन सी शताब्दी में हुआ था, ये पूछा गया था शंकरदेव का। और कुछ नागर से जुड़ा कुछ क्वेश्चन था। हाँ। उत्तर भारत, दक्षिण भारत की एरिया कौन से, मतलब एरिया का कौन सा एरिया का आता है दक्षिण भारत के एरिया में? मंदिर से रिलेटेड था। क्या था मंदिर वाला क्वेश्चन? और नागर शैली जो मंदिर बनता है ना, वो भारत का दक्षिणी में है या उत्तर में है या पूर्व में या पश्चिम में है? स्थापत्य शैली था। नहीं, नागर शैली था। अच्छा, फिजिक्स का कोई क्वेश्चन? नहीं फिजिक्स असाइनमेंट वगैरह? नहीं। केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन? नहीं, बायोलॉजी से वही एक क्वेश्चन था गुणसूत्र के बारे में। मतलब जनरल साइंस आधारित था आज। हाँ, एक क्वेश्चन था ग्वालियर वाला। क्या था? ये ग्वालियर का क्या मतलब कि पंडित रविशंकर जो है ना, ग्वालियर वाला भीमसेन जोशी वाला। हाँ, वो कौन से घराना से संबंधित है? ग्वालियर। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन? कंप्यूटर से था। IP4 एड्रेस कितने बिट का होता है? क्या बोले? IP4 जो निबल एड्रेस होता है कितने निबल का होता है? 4 बिट्स का बराबर होता है एक निबल, वही पूछे थे। बटा 4 था, उसका स्क्वायर लगा हुआ था। हाँ, मतलब वो क्या बोल सकते हो उसको? निबल में था। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था वो बताइए। वो निबल, एक निबल कितना बीट्स में होते हैं ना, उसी का एक मॉडिफाइड करके दिया हुआ था। IP4 कितने निबल के बराबर है? IP4 कितना निबल के बराबर होता है? हाँ। तो कंप्यूटर से एक ही क्वेश्चन था। और भी क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन थे। कंप्यूटर से 2 से 3 क्वेश्चन। एक माइक्रोसॉफ्ट के बारे में दिया था। माइक्रोसॉफ्ट उतना तो याद नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट क्या, उससे कुंजी के बारे में पूछा था कुछ। अच्छा। और तो याद नहीं आ रहा।
अच्छा, उसके बाद आप मुझे ये बताइए कि फुल फॉर्म से कोई क्वेश्चन? नहीं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, WHO, WTO, शेख हसीना संबंधित यूनाइटेड नेशन से कोई क्वेश्चन? नहीं जो भी इंटरनेशनल ग्रुप्स है जैसे ब्रिक्स हो गया वगैरह वगैरह ग्रुप्स हो गए, इन सबसे कोई क्वेश्चन नहीं था। फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया, भारत के जो प्रमुख नीरज चोपड़ा से था। नीरज चोपड़ा से एक ही था नीरज चोपड़ा के बारे में। स्पेस से कोई क्वेश्चन? मंगलयान, चंद्रयान, दिया था, डीआरडीओ से रिलेटेड था, बाकी याद नहीं, बहुत लंबा क्वेश्चन था। एंटीसेप्टिक है ना, मिसाइल है ना किया है। हाँ, हेलिना था, और फिर हेलिना था, फिर रडार था, एंटी रडार था। उसी तरह 4 ऑप्शन था कि डीआरडीओ ने क्या है ना, वो है छोड़ा है प्रक्षेपण का। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था? सर वो तो याद नहीं आ रहा है, बहुत लंबा क्वेश्चन। बजट हो गया। हाल ही में ना कौन सा एंटीसेप्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, लॉन्च किया है, और वो महीना था अप्रैल का लगता है शायद। हाँ अप्रैल 21 में। हाँ, उसी में 4 ऑप्शन थे। इंडियन लिटरेचर से कोई क्वेश्चन? लिटरेचर से नहीं था। फ्लोरा एंड फौना वगैरह से? नहीं, वो तो बायोलॉजी का एक ही क्वेश्चन था ये। न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, सरकारी योजनाओं से कोई क्वेश्चन? हाँ, एक योजना था वो जो 2000 ईस्वी में चलाया गया था, स्वर्ण रोजगार जो महात्मा गांधी चलाए थे ना, वही वाला स्वर्ण जयंती रोजगार योजना। हाँ 2000 ईस्वी में। ग्रामीण विकास जो ग्रामीण विकास में जो गिरिराज सिंह कौन सा योजना लागू किए थे, ठीक वो था। वो करेंट का एक टाइप से क्वेश्चन है, लेकिन योजना से ही संबंधित था। योजना से 2 संबंधित है, एक करेंट और एक इकोनॉमिक्स। अच्छा। और फिर ये था पंचवर्षीय योजना से था कि कौन से अति त्रिप बोला गया है, अति त्रिप समावेशी किस पंचवर्षीय योजना में ये लक्ष्य रखा गया था। 9वीं 11वीं 10वीं ये था बस। हरित क्रांति में किस फसल का जो है दिया गया? 7-8 क्वेश्चन थे इकोनॉमिक्स से, 7-8। हाँ 7 से 8 क्वेश्चन। हाँ, हरित क्रांति पूछा था कि गेहूं किस फसल पर हरित क्रांति हुआ था, तो लास्ट में गेहूं चावल था, तो गेहूं चावल ही होगा सर। हाँ 65-66 में था। योजना से एक और सवाल था कि कौन सा योजना गरीब कल्याण के लिए 2000 से पहले शुरू किया गया था, 2000 से, तो वो उसका आंसर स्वर्ण जयंती करके पूछा। एक क्वेश्चन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर कौन बंदरगाह है, कहाँ में बंदरगाह है? नेशनल पार्क वगैरह से कोई क्वेश्चन? नहीं, एक क्वेश्चन था वो गिर राष्ट्रीय वन वाला था, कहाँ एशियाई शेर की संख्या है ना ज़्यादा। जो गिर राष्ट्रीय क्वेश्चन था कि गिर वन जो है वो एशियाई जो शेर उसमें वो किस राज्य में है। हाँ, जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है गिर वन, वो किस राज्य में है। हाँ, ये था नेशनल पार्क से क्वेश्चन। तो इनमें से कौन एशिया से बाहर अथी है? वो पोर्ट था ना। हाँ, बंदरगाह है। अच्छा, अब ये बताइए कि जो 12, 13, 14 का एग्जामिनेशन हुआ, उसके मुकाबले क्या सिमिलैरिटीज दिखी आज के पेपर में और क्या डिफरेंसेस दिखे आज के पेपर में? मैथ के बारे में देखा जाए तो कैलकुलेशन जैसा था वैसा ही है। रीजनिंग का भी लेवल देखा जाए तो रीजनिंग का भी वही लेवल है जो सीक्वेंस वाला है। बाकी जीके का पोर्शन देखा जाए तो वो थोड़ा लो हुआ है। और इकोनॉमिक्स का बढ़ गया है, साइंस का वेटेज कम गया है और इकोनॉमिक्स बढ़ गया है। केमिस्ट्री तो सुन पूछ रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन है, जनरल साइंस से भी 2 या 3 क्वेश्चन, जो मुख्य रूप से बायो भी जनरल बायो से पूछ रहा है। अब सबसे अधिक आज वेटेज दिया इकोनॉमिक्स से, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से थे। और इकोनॉमिक्स वो करेंट वाले भी कुछ इकोनॉमिक्स थे और कुछ है ना रियल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से थे। और बस यही था। तो मतलब ये जानना चाह रहे हैं कि जो पर्टिकुलर टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे गए थे लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 में, क्या वही टॉपिक्स से आज भी क्वेश्चन पूछे गए या फिर अप्रॉक्स मैथ में कह सकते हैं, मैथ में कह सकते हैं कि सबसे है। रीजनिंग भी सेम है, जीके का पोर्शन थोड़ा सा कुछ अलग हो गया। मतलब मैथ में वही बस उसी ट्रेंड ट्रेंड पे पूछा जा रहा है। मैथ रीजनिंग में कोई बदलाव नहीं है। जीके में थोड़ा ट्रेंड स्टैटिक अधिक किया है, स्टैटिक अधिक किया है, और बाकी है ना इकोनॉमिक्स अधिक आज कर दिया है। और बाकी मैथ और रीजनिंग जो पहले वाले एग्जाम हुए हैं उसी के अनुसार थे। अच्छा, तो क्या लगता है कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं? ऐसा कोई बुक्स वगैरह या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जो ज़्यादा मददगार साबित हो रहा है आप लोग के लिए? नहीं, ऐसा कोई लिमिट नहीं है वही जो चल रहा है ऑलरेडी, लूसेंट और स्पीडी, उसी से लगभग कह सकते हैं। 2 क्वेश्चन। अच्छा,
और एसपीडी के बारे में कहा जाए तो एसपीडी भी केरल में था। हाँ, लेकिन है ना सबसे ज़्यादा जो आज है ना स्टैटिक्स पर है ना फोकस किया गया, क्वेश्चन को बना के दिया जा रहा है, डायरेक्ट रूप से कोई क्वेश्चन नहीं दिया जा रहा जो हम लोग को बुक में मिले। हाँ, सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या किस राज्य में? प्रतिशत में था। सर्वाधिक 80% किस राज्य में है? ये था। मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ हेल्प हो रहा है? नहीं सर, उसमें मॉक टेस्ट बुक मारते थे तो है ना 10 मिनट बच जाते था, 20 मिनट बचता था, लेकिन यहाँ टाइम पता ही नहीं चलता, टाइम लिमिट है। अगर हम मैथ का कैलकुलेशन करने बैठ जाएं तो फिर है ना 120 क्वेश्चन देख नहीं पाएंगे। लेकिन मॉक टेस्ट से एक फ़ायदा हुआ सर टेक्स्ट बुक से कि हम लोग को किस प्रकार से छोड़कर क्वेश्चन को आगे बढ़ना है, क्योंकि सिलेक्शन इस पर नहीं होगा कि जो कितना कौन बनाया है, सिलेक्शन इस पर होगा कौन किसको बनाना है और किसको छोड़ना है। जो सबसे जल्दी स्किप करके क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे उन्हीं का रिजल्ट होने वाला है। पहले तो ये देखना है 120 में कि कौन कौन जल्दी से बनेगा, उसको बनाकर ही हार्ड वाले अटैम्प्ट देना है, उनको मार्क व्यू करके जितना जल्दी आगे है ना, क्योंकि रीजनिंग में ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे, रीजनिंग में ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे कि पढ़ने में भी 1 मिनट 1.5 मिनट लग जाता था। हाँ, पढ़ने में आपको वही पजल से 4-5 क्वेश्चन थे, सिटिंग दाएं बाएं ऊपर नीचे, सिर्फ पढ़ने में है ना, और उसमें भी है ना वो 10 लाइन में दिया हुआ था सर। कोई ऐसे क्वेश्चन थे कि 10 लाइन में दिए हुए हैं। तो उससे जो वर्ग है चारों तरफ कोना में बैठा हुआ है लोग और बीच में बैठा हुआ है, एक उत्तर की तरफ देख रहा है, एक दक्षिण की तरफ देख रहा है। ये थोड़ा सा कह सकते हैं इसको। थोड़ा सा उसका मुख केंद्र की ओर है, इसका मुख बाहर की ओर है। जो कॉर्नर बैठे हुआ है उसका मुख बाहर की ओर है, और जो बीच में बैठा हुआ है उसका मुख केंद्र की ओर है। पहले के लेवल में क्या था सर कि है ना सर्किल वाला पूछता था, अधिकतर सर्किल वाला ही पूछता था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि उसमें वर्ग भी घुसा रहा है। हो सके आगे आने वाले में और भी कोई फिगर पॉलीगन का उसमें दे कि है ना ये स्ट्रक्चर बैठा है ना, तो अधिकतर में पहले सर्किल वाला ही पूछता था। आज है ना न्यू टॉपिक एक वर्ग जोड़ा है, फिर बाद में हेक्सागोनल ये कोई भी है ना नीरज चोपड़ा भारत के कितना अटेम्प्ट किया आप? 85 किए हैं सर। और क्या लगता है कट ऑफ कितना जाएगा? कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 70 प्लस ही जाना चाहिए। हाँ, 70 लगभग 70 प्लस ही जाएगा। जो 70 प्लस में है वो सेफ जोन में है। आरआरबी चेन्नई है सर। मेरा पटना। कितना अटेम्प्ट किए? 85। क्या लगता है कट ऑफ कितना जाएगा? देखिए सर, पटना का कट ऑफ तो है से आ गया था, इसलिए कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। आरआरबी चेन्नई क्या लगता है कट ऑफ कितना जाएगा? 70 प्लस ही जाना चाहिए। कितना अटेम्प्ट किए? 88। आपका? मेरे ख्याल से भी लगता है 70 प्लस ही जाएगा। आरआरबी कौन सा है? चेन्नई। और कोई फाइनल? मेरा? हाँ। मैं ऐसी कैटेगरी को तो मैं मात्र 72 अटेम्प्ट कर पाया। 72। अच्छा, क्या लगता है कट ऑफ कितना जाएगा आपका? कट ऑफ एसी का जैसा लेवल 6 में था मात्र 48 गया था, तो लेवल 5 में 60 के अप्रोच 60-62 के अनुमान लगाया जा सकता है। इस कट ऑफ के बारे में कोई है ना एग्जैक्ट है ना नहीं बता सकते हैं, क्योंकि लेवल 6 आप देख चुके हैं। लेवल 6 में सारे यूट्यूब चैनल बता रहे थे 75, 71। वो लोग बोल रहे थे कि क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ है। आज जबकि तो तिरुवनंतपुरम या चेन्नई का जो है ना कट ऑफ है, वो तिरुवनंतपुरम का तो जितना है 36 पर ही गया, वो भी 120 में रिजल्ट आया, तो लोग बोल रहे थे कि नहीं 100 में है। फिर आपने क्लियर किया था अपने ना चैनल के माध्यम से कि नहीं ये 120 में है, उसका प्रूफ भी आपने दिया था। हाँ, और तो कट ऑफ के बारे में कोई नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन के परिपक्व हो गए हैं। लेवल 6 तो है ना एक बैग हो गया, टेम हो गया, एक बैग हो गया, लेकिन इसके क्वेश्चन के बीच हम लोग परिपक्व हो गए हैं। हाँ, लेवल 6 से अकॉर्डिंग है ना कट ऑफ बढ़ने की उम्मीद थोड़ा सा है, 2-3 नंबर, लेकिन और ज़्यादा नहीं है बस। इसमें लेवल 5 में स्टूडेंट्स ज़्यादा है तो इसमें कट ऑफ बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ेगा, कट ऑफ बिल्कुल बढ़ेगा। लेवल 6 के मुकाबले लेवल 5 में कट ऑफ बिल्कुल बढ़ेगा। एक पॉइंट बन सकती है। लेवल 5 में कट ऑफ बढ़ने का इसलिए चांस है क्योंकि इनके बाद कोई और स्टेज नहीं टाइपिंग है। टाइपिंग सिर्फ 2 पोस्ट है गुड्स गार्ड का। गुड्स गार्ड में कट ऑफ हाई जाने का संभावना है, क्योंकि वहाँ पर एग्ज़ाम ही है, एग्ज़ाम का जो मार्क्स आएगा उस पर ही मेरिट बनना है, ना उसमें टाइपिंग ना सीबेट है। हाँ, बस इसमें गुड्स गार्ड में कर सकते हैं, लेकिन टाइपिंग में वही कट ऑफ बनेगा मेरे अंदाज से जो आपको है ना सीबेट में बना है, जो सीबेट के लिए कट ऑफ आया है। हाँ, क्योंकि टाइपिंग में भी 8 गुना देना है, सीबेट में भी 8 गुना देना है, दोनों में लड़के हैं ना डिसक्वालीफाई सेम व्यू में होंगे बस। प्लस के बाद 2-3 दिन में आंसर की आ जाएगी। हो सकता है कि रिजल्ट भी इस मंथ में दे दे, जितना फास्ट प्रोसेस कर रही है अभी सरकार, मेरे ख्याल से लगता है कि इस मंथ में भी रिजल्ट आ जाए।
बोर्ड तो इतना परिपक्व हो गई है सर कि आंसर की देने से पहले भी नोटिस आती है कि इस दिन आंसर की आ रही है, उसके एक दिन पहले है ना आ जाता, टाइम से पहले हो रही है। तो ये सब स्टूडेंट की जागरूकता है, ये स्टूडेंट का है ना एक वजह है प्रोटेस्ट। इसको प्रोटेस्ट नहीं बोलिए, या स्टूडेंट कभी भी प्रोटेस्ट में भाग नहीं लेता है सर, ये इसको है ना जागरूकता बोलिए। हम लोग के धैर्यपन को बहुत बड़ा एक है ना कमजोरी समझा जा रहा था। आप लोगों ने भी हम लोग का बहुत साथ दिया, इसको एक पॉजिटिव वे में है ना लिया जाए। स्टूडेंट क्रांतिकारी नहीं होते हैं, स्टूडेंट है ना सभी के बारे में सोचते हैं, वो अपने बारे में नहीं सोचते हैं। तो उस पर से जागरूक हुए हैं, इसको है ना जागरूक कहना बोलते हैं। सब एक दूसरे को देख के सोए हुए थे, लेकिन एक दूसरे को देखकर मैदान में आए, जिसके कारण आज ये हुआ कि रेलवे के इतिहास में आज पहली बार आंसर की देने से भी पहले भी 2 दिन पहले नोटिस दिया जाता है, या किसी भी प्रोग्राम है अगर रेलवे में चेंज भी हो रहा है तो तुरंत नोटिस दिया जाता है, उस नोटिस पर वीडियो बनना शुरू हो जाता है। ये है जागरूकता, ये इसको क्रांतिकारी नहीं बोलिए। स्टूडेंट कभी प्रोटेस्ट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट वे विचारधारा है जो है ना देश को आगे बढ़ाने के लिए सक्षम है, देश को गिराने के लिए नहीं सक्षम है। इसलिए स्टूडेंट सक्षम हुआ है, जागरूकता फैली है आप लोग के माध्यम से, हम लोग के माध्यम से। आज इसका नतीजा है कि ये सारे लेवल का एग्ज़ाम बहुत अच्छे पूर्वक हो रहा है, कहीं है ना कोई धांधली बांधली नहीं है या कुछ भी किसी प्रकार का नहीं है, और नोटिस पर नोटिस रेलवे दे रही है। पहले एक नोटिस को ऑल द बेस्ट आप सभी को। आप लोग खुशी को देख के ऐसा लगा आप लोगों ने पेपर अपना बेस्ट दिया और गर्दा उड़ा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हो गया सर, अब जो लेवल 6 में जो हम लोग चेंज किए ना, वो टेक्स्ट बुक भी डाले हैं 20-25 प्रैक्टिस सेट। अब वो एक आदत हो गया, अब इस तरह से आदत बन जाएगी तो अब आसान और भारी कुछ नहीं है। अटेम्प्ट लेना है तो लेना, छोड़ना तो छोड़ना, लेकिन ये है कि इसमें सिलेक्शन उन्हीं का होगा कि किसको अटेम्प्ट लेना है, किसको छोड़ना है। जो जल्दी छोड़कर भागेंगे आसान क्वेश्चन के पास, उनका सिलेक्शन पक्का होगा। बस ठीक है, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने आपके लिए CBT 1 का एग्जामिनेशन रिव्यू लाया, और सेकंड शिफ्ट के स्टूडेंट्स के भी एंट्री स्टार्ट हो चुकी है। आज शायद 3 शिफ्ट में आप लोग का एग्जामिनेशन है, तो तीनों शिफ्ट का कवरेज हम लोग आपको यहीं से प्रोवाइड करवाएंगे। टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो हमारा कूपन कोड है उमंग 10, इसको यूज़ करने से आपको इंस्टेंट 39 रुपीज़ का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक में क्लिक करके हमारा कूपन कोड अप्लाई करके आप आसानी से टेक्स्ट बुक पास को परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं को नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।